आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4D। इससे पहले हमने A, B, C 3 हमने खत्म कर ली, ठीक है, द्विघात समीकरण की, और हम आज 4D को पढ़ रहे हैं। 4D प्रश्नावली को पढ़ने से पहले सवाल में वे कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। कैसे? मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है अपने ई के मूल, द्विघात समीकरण जो मूल निकाल वो सीखे। अब वे कह रहे हैं कैसे? मूल सूत्र से ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले हमें सवाल करने से पहले हमें मूल सूत्र के बारे में जानना है। मूल सूत्र एक और को नाम है वैसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। तो मूल सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या के जो श्रीधराचार्य थे गणतज्ञ उनने इस सूत्र को उत्पन्न करे तो उको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलत और वही हो मूल सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मूल सूत्र के बारे में जाने और फिर अपन द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करवा सीखें। अभी तक हमने क्या देखे? अभी तक हमने x² प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 ऐसे समीकरण के हमने मूल ज्ञात करवो सीख लिया है। काय के ई को कैसे गुणनखंड विधि से ई के मूल ज्ञात हो रहे थे, ठीक है। अब जोन मूल सूत्र है, मूल सूत्र अब जैसे मान के चलो हमने एक समीकरण लिखी x² प्लस 11x प्लस के 15 बराबर 0 और हमें ऐसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हुए। तो फिर हम अगर हम गुणनखंड विधि लगाई में तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि गुणा करे में कैसा है हमें 15, गुणा करे में कैसा है 15 और जोड़े में कैसा है हमें 11। तो ऐसी कौन संख्याएं नहीं बन रही जिनको गुणा करवे तो क्या आ जावे 15 और जोड़ में तो क्या आ जावे 11। मतलब फिर तो जो गुणनखंड विधि से हल नहीं होते और जो ऊपर भाव गुणा करे में कैसा है 12 और जोड़े में कैसा है 7x मतलब 7 तो 4 × 12 4 और 3 7। तो जो सवाल गुणनखंड विधि से हो जाए लेकिन जो सवाल गुणनखंड विधि से नहीं हो पाया। फिर सीधा चारने सूत्र बनाओ जी हो अपन मूल सूत्र कह रहे उस है ई को आंसर आ जाए कैसे मूल सूत्र से। और हमने एक वो प्रश्नावली में सवाल छोड़े भी है तो बी में शायद 4B में हमने बताई थी कि जब अपन मूल सूत्र पढ़ लें फिर वो अपन हल कर लें, ठीक है। काय को एस भी तो ऊ गुणनखंड नहीं भर रहे थे और ई को जो गुणनखंड से हो जाए और कैसे मूल सूत्र से हो जाए, ठीक है। मतलब अगर अपन ने मूल सूत्र पढ़ लो फिर अपन कोनो भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते, ठीक है। क्लियर? देखो तो देखें अपन मूल सूत्र है जो अपनो वो है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे में 2a। जो होगा का हमारा मूल सूत्र, ठीक है। क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे में 2a, ठीक है। अब इधर से हमारे पास ABC क्या ABC तो हम समझे जैसे हम एक द्विघात समीकरण लिखो उठा ले रहे x² प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। हम मूल सूत्र से समीकरण के मूल ज्ञात करें तो इनमें हमें ABC तो ये क्या हमने द्विघात समीकरण को व्यापक रूप देखे नहीं देखे क्या देखे व्यापक रूप देखे हमने बहुत हम का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमें ई में हम ई द्विघात समीकरण की ई के व्यापक रूप से तुलना करें तो ए को मान के देखें ई में से ए को मान के देखें 1, बी को मान के देखें 7 और सी को मान के देखें 12। मतलब हम इसे तुलना कर दें और ABC के मान चिन्ह सहित हम
रख जे, ठीक है। फिर हम ई में जे मान फिट कर ले जे और हमारा मूल ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो बस सबसे बड़ी समस्या तो याद आत वे ई में से ए बी सी के मान नहीं ज्ञात कर पाओ, मतलब एक्स स्क्वायर को जो गुणांक है वो काय को माने ए को माने, जो एक्स को गुणांक है वो बी को माने, और जो अचर राशि है वो सी को माने, ठीक है। इसे तुलना कर लेते, तो ए की जगह पे को आगो 1, बी की जगह पे को आगो 7 और सी की जगह पे को आगो 12। तो ए को मान 1, बी को मान 7, सी को मान 12। और अगर इतनी सी चीज तुम सीख गए फिर अपन आराम से कर पे का, ठीक है, सवाल, ठीक है, समझ गए। ई के बाद हम जो हमारी प्रश्नावली है 4D ई को हम पहलो सवाल कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहला सवाल है 2x² प्लस 14x प्लस के 9 बराबर 0, और उनने अगर कह दी कि मूल सूत्र से ज्ञात करना है, फिर चाहे वो आंसर गुणनखंडी से आ रहा हुए तो चाहे नहीं आ रहा हो, क्या कि मूल सूत्र बने ही है कि चाहे गुणनखंडी से हुए तो चाहे नहीं हुए, लेकिन इसमें तो आंसर आई जाए। को करें हम कैसे, मूल सूत्र से, और उनने सवाल में पहले क्या दे कि 1 से 5 तक के सवाल, हम सवाल 1 से लेकर 5 तक हैं वे पूरे कैसे करने, मूल सूत्र से करने, ठीक है। तो ई को हम हल करें, तो डारे हम हल और लिखें कैसे, मूल सूत्र से, मूल सूत्र से, मूल सूत्र से, मूल सूत्र से। तो पहले हम क्या करें, मूल सूत्र हम ए बी सी के मान लिख लें, ठीक है। तो ई में ए को मान के देखें 2, तुलना कर पे हो जैसे हमने अब हाल ई की तुलना करके सिखाई थी ऐसे ही में, तो ए को मान के देखे 2, बी को मान के देखे 14 और सी को मान के देखे 9, ठीक है। मूल सूत्र लिखें, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के पूरे सी बटे में 2a। मान रखें हम x बराबर माइनस बी को मान के देखे 14, जो प्लस माइनस बी को मान के देखे, बी को मान 14 रूट के अंदर रखना है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 ए को मान के देखे 2 गुणा सी को मान के देखे 9, और बटे में क्या है 2a, तो 2 ए को मान के देखे 2, तो 2। समझ आ रहा हो, ठीक है। आने वाले हम x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बच रहा हो, 14 को स्क्वायर कर लूँ, 14 को स्क्वायर हो 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 नम 72, 72 बटे में 2 दूनी 4, x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचे 196 में से 72 चले जाए, 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 में से 7 जाए 2 बचे और 1 बचे, ठीक है, सही बचे। 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे और 1 बचे, बटे में क्या आ जाए 4। x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस, अगर जो रूट से 12 कट रहा है तो निकाल लूँ, देख निकाल लूँ, तो 124 के गुणनखंड करें हम, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से करें, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, अब 31 से कटे 1, तो क्या निकल आए जुड़ा बन जाए, 2 बाहर आ जाए जो आ जाए, ठीक हो सका बन का 2 रूट 31 बटे में 4, ठीक है। 124 को हम क्या लिख सकते 2 रूट 31, ठीक है। अब इधर से और सरल हो नहीं रहो, कट है नहीं रहे, तो अपन क्या करें, इधर से हमारे पास 2 चिन्ह है प्लस और माइनस, तो एक दर हम थे प्लस लेने पर, इधर हम प्लस चिन्ह होते हैं, तो x बराबर माइनस के 14 अकेलो का ले लो प्लस ले लो,
और 2√31/4, ठीक है। और सरल हो रहा तो और कर लो। x बराबर ऊपर है 2 कॉमन मिल जाए, नहीं मिल जाए, क्या मिल जाए 2 कॉमन मिल जाए, नहीं मिल जाए, तो 2 कॉमन मिल जाए, इधर आ जाए -7 प्लस 2 से 2 चले जाए, क्या बचे 31, ठीक है। और बटी में क्या है 4, तो x बराबर 2 से ये कट जाए, 2 दूनी 4 -7 प्लस √31 और बटे में 2, तो एक मूल जो आगो हम क्या द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्या मूल आउट 2। हम एक और करें, हमने प्लस ले लो, ऐसे हम क्या ले लें माइनस लेने पर, हम माइनस लेने पर, तो x बराबर -14 और माइनस के क्या आ जाए 2√31 बटे में क्या है 4, x बराबर वही हम फिर को कॉमन ले लें, क्या ले लें 2 कॉमन ले लें, क्या आ जाए -7 और माइनस के √31 और बटे में क्या आ जाए 4, x बराबर 2 से कट जाए, 2 दूनी 4 -7 √31 बटे में 2, तो एक मूल जवाब हो। अतः मूल बराबर तो ये दो ही मूल आ गए -7 प्लस √31 बटे 2 और एक और आ जाए -7 माइनस √31 बटे 2, तो ये हमारे 2 मूल आ गए, ठीक है। और अगर हम ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते तो भी का नहीं हते, पॉसिबल नहीं हते, और भी हम ज्ञात नहीं कर पाते, ठीक है। हमने पहला सवाल कंप्लीट करे, इसके बाद हम दूसरा सवाल करें। दूसरा सवाल 25x² प्लस 50x प्लस के 2 बराबर 0, यो करना है, ठीक है। तो हमें क्या जाना है 12, ठीक है। तो जो होगा हमारा सवाल, और हमें ये करना है हल कैसे मूल सूत्र से, ठीक है। तो पहले हम ये व्यापक रूप से तुलना कर ले, ठीक है, और अगर और लिखने तो अपन वो लिख भी सकत, ये व्यापक रूप से तुलना कर सकत। देखें हम ए बराबर क्या है 25, बी बराबर क्या है 50, सी बराबर क्या देखे 12। लिखें मूल सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस की 4ac बटे में 2a, तो x बराबर माइनस b को मान 50 प्लस माइनस रूट के अंदर b को मान 50, तो क्या आ जाए 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए को मान 25 गुणे सी को मान 12 और बटे में 2a, ए को मान 25, तो x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस 50 को वर्ग देखो जी 2500 माइनस 25 चौको 100 गुणा हो जाए क्या आ जाए 1200 बटे में 25 दूनी 50, ठीक है। x बराबर माइनस की 50 प्लस माइनस घटा लूँ क्या बचे 2500 में से 1200 से क्या बचे 1300 बचे बटे में 50, x बराबर -50 प्लस माइनस ई को बाहर निकाल लूँ 1300 को बाहर निकाल लूँ रूट से, तो 2 से काटें 750, 2 से काटें 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 पंचे 10, 3 से कट रो 3 से है
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से कट रहा हूँ, 5 दू इधर 2 छक्के 12, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाए। 2 से फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 से नहीं कट रहा हूँ, कैसे कट रहा हूँ, 5 से, 5 छक्के 30 और पचम 25, 5 से, 5 से कट जाएगा फिर, 5 एकम 5, 5 3 15 और अब आ जाए 13। ये बाहर आ जाए, इधर से 2, इधर से 5, 2 पंचे 10, मतलब क्या निकल आया 10 रूट 13। तो इतने निकल आओ, 1300 को निकल आओ, 10 रूट 13 बटे में है कितने 50, ठीक है। अब इधर प्लस ले लो, इधर माइनस, तो प्लस लेने पर x बराबर माइनस के 50 प्लस 10 रूट 13 बटे में 50। x बराबर ऊपर है 10 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 10 कॉमन मिल जाए, 10 पन्ना 50 माइनस के प्लस 10 एकम 10 रूट 13 बचे और बटे में क्या है 50। x बराबर 10 से कट जाए, 10 पन्ना 50 माइनस के 5 प्लस रूट 13 बटे में 5, तो एक मूल जो आगो माइनस लेने पर माइनस ले लो जिधर, तो x बराबर माइनस के 50 माइनस के 10 रूट 13 बटे में 50, फिर कॉमन ले लो, 10 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 10, 10 कॉमन माइनस के 5 माइनस के रूट 13 बटे में 50, फिर कट जाए, वो आ जाए माइनस की 5 रूट 13 बटे में 5, एक मूल जो को, ठीक है। तो ये हो गए, अतः मूल बराबर, ठीक है, क्या गए माइनस की 5 प्लस रूट 13 बटे में 5 कोमा माइनस की 5 माइनस की रूट 13 बटे में 5, ठीक है। कर पाओ समस्या, नो समस्या। तो सवाल हम लगा लिया है। तीसरा सवाल एक हो 2y² प्लस के 14y प्लस के 9 बराबर 0, और चौथा सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, और पांचवा सवाल 2x² माइनस 5x प्लस के 24 बराबर 0। तो जैसे अपन ने दो सवाल लगाए, जैसे हमने तीसरा चौथा और पांचवा लगा लेना, हमें कैसे हैं मूल सूत्र से हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, उसे पहले उन्हें हिंट दी, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल में क्या ज्ञात करना है, हमें मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, मूलों के लक्षण। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, तो उससे पहले हमें मूलों के लक्षण के बारे में हमें जानकारी चाहना है, ठीक है। मूलों के लक्षण, तो हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या लक्षण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और लक्षण, एक ही बात है, या तो प्रकृति पूछ ले या फिर लक्षण पूछ ले। हमें इससे पहले हमें एक और सूत्र सीखना है, जो है d बराबर b² माइनस के 4ac, d बराबर b² माइनस के 4ac, d इतने अपनो होगा का विभक्तर, क्या होगा
विभक्तर, ठीक है, का होगा विभक्तर, डी का होगा विभक्तर। तो विभक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो हमें लगाने आए सूत्र, और फिर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, ठीक है, समझा को। डी विभक्तर होगा, बी जो हम तुलना करत द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, ये अपन सीख गए। तो हमें जो सूत्र लगा के मूलों की हमें प्रकृति या मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं देखो, तो इनमें अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान 0 से अगर ज्यादा है, हमने डी को मान निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान निकाले, अगर वो 0 से का है बड़ो है, 0 से का है बड़ो है, तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा पूर्ण वर्ग हो, तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। तो का हमने सीखे मूलों के लक्षण को एक कंडीशन जो है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान 0 से कैसे आए बड़ो आए, तथा तथा और कैसे होने चाहिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग जाना जो कौन संख्या को वर्ग हो गए, जैसे 1 को वर्ग 1, 2 को वर्ग 4, 3 को वर्ग 9, 4 को 16, तो 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, अगर ऐसा है तो फिर मूल कैसे आए, तो मूल कैसे आए वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न, ये हो गए मूलों के लक्षण। अगर ऐसी कंडीशन में है, कैसे में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान 0 से अगर बड़ो है और कैसो है पूर्ण वर्ग है, तो फिर मूलों के लक्षण का हो जाए वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न। और हम ये पढ़ावे के बाद अच्छे से फिर हम 1-2 सवाल करवाएं तो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक कंडीशन जा हो गई। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन को जिक्र कर रही मैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान बड़ो है कैसे 0 से, तथा पूर्ण वर्ग ना हो, तथा पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूल वास्तविक, तो मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। दो कंडीशन ऐसी है कि बी स्क्वायर को मान 0 से अगर बड़ो है और अगर बात संख्या पूर्ण वर्ग है, तो फिर मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न, और अगर मान बड़ो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से, तथा पूर्ण वर्ग ना हो, अब पूर्ण वर्ग नहीं। इसके बाद तीसरी कंडीशन पढ़े अपनी में, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान बराबर है काय के 0 के, अगर 0 के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान, तथा पूर्ण वर्ग ना हो, तथा पूर्ण वर्ग सॉरी अगर मतलब मैं सोच के सुनी, तीसरी कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 अगर है, मतलब हमने विभक्त निकाले तो वह का आगो 0 आगो, क्या आगो 0 आगो, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो मूल
वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। चौथी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान छोटो है कैसे, जीरो से छोटो है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। समझ गए। तो चार कंडीशन दोबारा फिर देखें हम। हमने d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र हम लगाएं, मूलों की अगर प्रकृति या लक्षण ज्ञात करना है तो, और फिर हम उकी कंपेयर करें कैसे, जीरो से। तो हमने ये चार कंडीशन लिखी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान जीरो से बड़ो है और पूर्ण वर्ग ना हो तो फिर मूल कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ो है तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है तो फिर मूल वास्तविक और समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मान छोटा है कैसे, जीरो से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। आता कि समझ। ठीक है। इसके बाद हम इनमें से अपने सवाल पे आ जाएं। सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर है कौन, 6। ठीक है। सवाल नंबर कौन है, 6 है। एक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखियो। सवाल है अपनो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। हम ही हल करें, क्या करें, हल करें। ठीक है। तो जैसे हमारे पास ए को मान का आ जाए 1/2, बी को मान के आ जाए 1/3 और सी को मान के आ जाए 1। बात आ गई समझ। कैसे तुलना करें हम, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, और इससे पहले हमने ये देख लिया सब। ठीक है। हम जैसे पहले हम डी बराबर सूत्र लगाएं, डी बराबर हो जाए बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डी बराबर बी को मान के देखें 1/3, तो 1/3 का वर्ग माइनस 4 सूत्र के ए को मान के देखे 1/2 गुणे सी को मान के देखे 1 हमने डी को मान निकाले थे डी 1/3 का 9 माइनस 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 1/1 ले लें का आ जाए, ला सके आ जाए 9 आ जाए, तो 1 माइनस 18 डी बराबर क्या आ जाए माइनस के 17/9। अब जो हम आओ डी को माना गो, अब डी को माना गो अभी की हम तुलना कर दें तो डी को मान कि देखे जीरो से बड़ा है कि छोटा है, माइनस की सभी संख्याएं जीरो से का होत छोटी होत, जीरो से छोटी होत, तो डी को मान जीरो से कैसे आ रहा हो, छोटो आ गो। अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक होंगे। ठीक है। कौन सा लग गो, जा कंडीशन लग गई, नहीं लग गई। देखो हमने निकाले मूलों के लक्षण या प्रकृति ज्ञात करना है, हमें डी को मान निकालना है। हमने डी को मान निकाले, डी को माना गो माइनस की 17/9। अब डी को मान की हमने तुलना करी कि जीरो से बड़ा है छोटा है, हमने देखी जीरो से कैसे है, छोटा है, जीरो से छोटा हो जाए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है। पता किस मन जिस जी कंडीशन वो फिट हो जाए वो मैं हम बता दें। सातवां सवाल है, और हिंट मैंने बताई थी पहले से कि अपन 6 से लेके 12 तक करने में समय का ज्ञात करने बने मूलों की लक्षण ज्ञात करने। ठीक है। तो सातवां सवाल है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। निकाले हम पहले डी निकालें, डी को मान
तो ए को मान के देखे 3, बी को मान के देखे -4√3 और सी को मान के देखे 4। तो डी को मान निकल आए b² - 4ac। तो डी बराबर बी की देखे -4√3 का वर्ग -4 गुणे ए को मान 3, सी को मान 4। तो डी बराबर ई को वर्ग करें प्लस हुई है 4 को वर्ग करें 16, तो इनमें से 3 निकल आए 16 × 3 = 48 -4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। डी बराबर 0। मतलब अगर डी को मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। ठीक है, तीसरी कंडीशन में ये पढ़े अपन ने। तो अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। आगे समस्या 8वां सवाल देखो। 4x² + 12x + 9 = 0। ए को मान 4, बी को मान 12, सी को मान 9। डी बराबर b² - 4ac। डी बराबर बी को मान 12, 12 का स्क्वायर 4 गुणे ए को मान 4, सी को मान 9। तो डी बराबर 12 12 144 माइनस 4 चौको 16, 16 नम्मा 144। डी को मान क्या हो 0। फिर जे की जे मूल। ठीक है, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, समझो। तो एक के बाद 9, 10, 11, 12 बिल्कुल सेम टू सेम करना है। 9वां सवाल है 7x² - 3x + 2 = 0। 10वां सवाल 2x² - 3x + 5 = 0। और 11वां सवाल 2x² - 6x + 3 = 0। 12वां सवाल 4x² + 3x + 7 = 0। सब सवालन में हमें पहले डी निकाल लें और डी को मान जी कंडीशन में फिट हो जाए कोई हम मूलों के लक्षण बता दें। ठीक है, 12 तक तुम कर ले जाओ और जी सवाल में दिख देता है सो बता जाओ, हम दोबारा करवा दें। इसके बाद 13वां सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, ध्यान देने तैसे यदि समीकरण kx² + k - 1x - 1 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे? समीकरण दे रहे kx² + k - 1x - 1 = 0। कह रहे के मूल कैसे हैं? समान है, समान। ठीक है, हमें क्या को मान ज्ञात करना है? के को मान ज्ञात करना है। क्या को मान ज्ञात करना है? के को। तो हल करें हम लिखें यदि मूल समान है तब। अगर समान है तो डी बराबर का ले सकत 0 ले सकत। अगर का है समान है, मूल कैसे हैं? समान है, तो फिर डी को मान का लें अपन 0 लें। तो डी बराबर क्या होत b² - 4ac = 0। बी को मान के देखे बी को मान है का k - 1। तो k - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए को मान के देखे ए को मान है k गुणे सी को मान है कि देख -k 1 = 0। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab 2k -k प्लस 4k = 0। इधर से k² ये क्या हो गए? ये हो गए +k 2k और प्लस को 1 = 0।
ठीक है, कर दो मूल ज्ञात, गुणा करे में 1, जोड़े में 2, 1 एकम 1, 1 और 1 2, तो एक कोष्टक में आ जाए, सॉरी चलो ठीक है पूरा कर लो, के स्क्वायर प्लस को 1 की प्लस को 1 की प्लस को 1 बराबर 0, के कॉमन, के प्लस के 1, 1 कॉमन, के प्लस के 1 बराबर 0, एक कोष्टक में के प्लस 1, अगले कोष्टक में के प्लस 1 बराबर 0, के प्लस 1 बराबर 0, के बराबर माइनस को 1, एक मान चाना है अब बिल्कुल ऐसा ही 14वां सवाल है, सेम टू सेम, ध्यान दियो तुम तो सवाल अंक है। देखो क्या कह रहे, यदि समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों, समान या बराबर एक ही बात या, समान या बराबर एक ही बात या, तो के का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन लगाना है, यदि मूल बराबर है तो डी बराबर 0, डी को मान रखे अपन b² माइनस 4ac बराबर 0, मान रख दियो, आंसर आ जाए, हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे देख रहे अपन, तो 15वां सवाल, 15वां सवाल से पहले भी हिंट दे रहे ऊपर कि 15 से लेकर 19 सवाल तक क्या करना है, निम्नलिखित के विवेक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विवेक्तर, तो विवेक्तर ज्ञात करना है, तो विवेक्तर को सूत्र है हमारे पास का डी बराबर b² माइनस के 4ac। तो 15वां सवाल है 3x² माइनस के 8x प्लस के 5 बराबर 0, और ई को हमें क्या ज्ञात करना है, विवेक्तर हमें ज्ञात करना है। तो विवेक्तर को हमने सूत्र देखा ही है, कहूत तो लिखे हम क्या बराबर डी बराबर कहूत b² माइनस के 4ac, तो b को मान के देखे माइनस के 8, माइनस के 8 का वर्ग माइनस 4 गुणे, ए को मान के देखे 3 गुणे, सी को मान के देखे 5, 64 माइनस 4 × 12, 12 पंचे 60, क्या आ जाए 4, तो विवेक्तर मतलब डी को मान क्या गो 4 आ जाए, क्या आ जाए 4, कर लो। समस्या, कोई समस्या नहीं आए तो 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 और 19 सेम टू सेम सवाल है। 16 सवाल है 3x² माइनस के 7x प्लस 5 बराबर 0, 17वां सवाल 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0, और 18वां 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, और 19वां सवाल 3x² माइनस 4x प्लस के 4/3 बराबर 0। ठीक है, बिल्कुल सूत्र में जो लगने विवेक्तर बराबर, ठीक है, विवेक्तर बराबर वही b² माइनस के 4ac, और हम ऐसे कर दिए। ठीक है, ABC के मान हम व्यापक रूप से निकाले ले, पूरे सवाल तुम कर ले जाओ, और हम ऐसे नहीं करवा रहे सवाल, देखो जी सवाल बिल्कुल सरल हैं, और इन सवाल में अगर आए तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है, इसलिए तुम ये कर सकत। इसके बाद 20वां सवाल, सवाल नंबर 20 का कह रहे पढ़े अपन, यदि समीकरण x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल हमने 13वां और 14वां सवाल करे है ऐसा ही। तो देखो फिर समीकरण का दे रहे, समीकरण दे रहे का के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0 के मूल बराबर हूँ, के मूल बराबर हूँ, तो मैं क्या को के को मान ज्ञात करना है। ठीक है, के को मान ज्ञात करना है, थोड़ा हम इनको गुणा कर लें अंदर, तो काजे हल करें, काजे के एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करें, क्या आ जाए माइनस के 2k x और प्लस के 6 बराबर 0। इतने से हम ए को मान के देखा जाए के आ जाए, बी को मान के देखा जाए माइनस के 2k आ जाए, सी को मान के आ जाए 6 आ जाए कि नहीं। अब क्या करें, मूल बराबर हूँ, तो मूल
बराबर हों तब हमने मूलों के लक्षण में मूल बराबर या समान कब रत जब डी को मान करत जीरो रत करत जी को रत जीरो रत तो मूल कैसे रत बराबर या समान तो डी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर जीरो ऐसे से हम ई में मान रख दें हमको को मान आ जाए। तो बी को मान के देखें बी को मान है माइनस के 2k तो माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए को मान के देखें ए को मान है k तो k गुणे सी को मान है कि देख 6 तो क्या आ जाए 6 बराबर 0 4 k स्क्वायर माइनस के 4 छंग 24 k बराबर 0 ऐसा ही का मिल लो कॉमन इधर से 4 के मिल लो का कॉमन है क्या बचे के माइनस के 4 छंग 24 6 बराबर 0 तो 4 के बराबर 0 के बराबर 0/4 के बराबर 0 ठीक है। एक और एक दारी के बराबर 0 के माइनस 6 बराबर 0 के बराबर वो बोला जाए क्या आ जाए 6 तो के को मान क्या आ जाए 6 आ जाए ठीक है। 0 अपन अमान्य कर दें ठीक है। इसके बाद 21वां सवाल मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो भी सवाल अपन कर सकत नहीं कर सकत का ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। 21वें सवाल में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। समीकरण है माओ एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0 मूलों की प्रकृति अपन ज्ञात कर सकत नहीं कर सकत का लगाना है हमें सूत्र का लगाना है तो विवेक्तर बराबर लगाने यार यही तो डी को माना है तो इधर से ए को मान के देखे 1 बी को मान के देखे माइनस के 6 सी को मान है 9 तो हम डी बराबर लगाएं बी स्क्वायर माइनस के 4ac तो डी बराबर बी की जगह पे माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए को मान 1 सी को मान 9 तो डी बराबर 6 छंग 36 माइनस 4 नम 36 तो डी बराबर 0 और 0 आ जात। अब हमने कंडीशन लगाई थी जब मूल बराबर रहा तो लिख दें अतः मूल वास्तविक और समान होंगे अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। ये अपन कर चुके हैं सवाल। 22वां सवाल है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2 कोष्टक m-1 इंटू एक्स प्लस m प्लस के 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे के वैसे सवाल अपन कर रहे हैं बार बार और जो भी हम कर लीजिए बिल्कुल वैसे को वैसा ठीक है। मूल वास्तविक और बराबर सो डी को मान का मान ले अपन 0 और रख दे मान आ जाए आंसर ठीक है। काय को m को मान ज्ञात करना काय को m को मान तुम तो वही से तुलना करियो ठीक है। तो जैसे हम पूछें a को मान के देखे एक ठीक है b को मान के देखे b को x में छोड़ दो बाकी जो देख 2 कोष्टक m-1 और c को मान के देखे m प्लस 5 आगो समझ तो मूल बराबर हैं मूल बराबर हों तब d को मान के देखा है 0 तो d की जगह पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 b की जगह पे जो रख ले ठीक है। तो हम इसको गुणा करके अंदर रख सकते क्या आ जाए 2m माइनस के 2 का वर्ग माइनस के 4 गुणे ए की जगह पे 1 सी की जगह पे m प्लस के 5 बराबर 0 ठीक है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर डैट खोले हम को कहा जाए 4m स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 प्लस के माइनस के 2ab 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस के 8m माइनस 4 को गुणा करने अंदर 4m माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। तो 4m स्क्वायर माइनस के क्या हो जाए माइनस के 12m और इतना माइनस के 16 बराबर 0। 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर m स्क्वायर माइनस के 4 × 12 3m माइनस के 4 चौके 16 बराबर 0। गुणा करे में क्या चाहना है 4 घटाए में क्या चाहना है 3 4 एकम 4 4 में से 1 से 3 बचे तो डायरेक्ट हम बना दी गुणनखंड। तो एक आ जाए m माइनस के 4 और एक आ जाए m प्लस के 1 बराबर 0। हमने डायरेक्ट लिख दे तुम जैसे हम करो थी ऐसे ही करियो ये दिखा ये देखिए आ जाए बस एक दार m माइनस 4 बराबर 0 m बराबर 4 m प्लस 1 बराबर 0 m बराबर माइनस के 1 जी आ गया m के मान 4 माइनस 1। 22 सवाल हो गए। 23वां सवाल चलो जी करो पहले। बाईस के बाद है 23वां सवाल। 23वें सवाल में क्या कह रहे निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। का द्वारा मूल सूत्र द्वारा। तो ये सवाल है 9x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 2 बराबर 0 मूल सूत्र से करने ज्ञात। ठीक है। और बी सवाल है x माइनस 1/2 माइनस के 2/x बराबर x माइनस 3/x। ठीक है। कैसे करना ये मूल सूत्र से कैसे मूल सूत्र से। तो मूल सूत्र है ये हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a इसे करना है। ठीक है। हम ई में तो जो सवाल तो कर ही सकत। ठीक है नहीं कर सकत। ए को मान के देखे 9 है बी को मान के देखे -10 है सी को मान के देखे 2 है। ठीक है। बी सवाल है बी सवाल में कई जने मतलब ऐसे सवाल से ए बी सी में नहीं हम बदल पाऊँ कन्वर्ट नहीं कर पाऊँ। जैसे जो है x माइनस 1 बटे में 2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। तो इतना लासा ले लूँ और इतना भी लासा ले लियो। इधर 2x आ जाए लासा 2x 2 से 2 जो x गुणा हुए x स्क्वायर माइनस x। ठीक है। इतना माइनस x जे 2 दूनी 4 इतना x स्क्वायर माइनस के क्या आ जाए 3। ठीक है। x तो फिनिश हो जाए। ठीक है। ई को इतना गुणा हो जाए इतना क्या बचे एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 2 के तो गुणा हो जाए क्या आ जाए 2x स्क्वायर माइनस के 2 तिहाई 6 ये बगल लेते आओ एक्स स्क्वायर है या फिर जे ऊ साइड ले चलो। ठीक है। एक्स स्क्वायर ऊ साइड ले चलो 2x स्क्वायर माइनस 6 जो बगले कहा जाए माइनस को एक्स स्क्वायर जो प्लस को x और जो प्लस को 4 बराबर 0। ठीक है। क्या बची 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चले जाए एक्स स्क्वायर बचे प्लस को क्या बचे x माइनस से क्या बचे 2 बराबर 0 गुणनखंड बन जाए। मतलब इतने से गुणनखंड क्या बनाना है मूल सूत्र से करने के कैसे मूल सूत्र से। तो जैसे ए को मान के आ जाए 1 बी को मान के आ जाए 1 सी को मान के आ जाए -2 वजह से तुम कर ले जाओ। मूल सूत्र से करे हैं अपना सवाल यही प्रश्नावली में करे अपना जी। ठीक है। जो अपना मूल सूत्र है दोबारा भी हमने लिखो बता दो। तो 23वां हो जी सवाल ए और बी। इसके बाद 24वां सवाल से पहले उनने कछु हिंट दी हमें वो हम देखें। कह रहे कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि अगर लिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं यदि वास्तविक मूल हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब जिनके वास्तविक मूल आए कैसे आए वास्तविक आ जाए उसे अपन क्या करना है ज्ञात करना है। 24वां सवाल है। ठीक है। 24 25 26 27 और
28, ठीक है। ये तक हमें ऐसे ही ज्ञात करना है, ठीक है। ये करना है। जैसे 24वां सवाल है, 24वां सवाल है का 8x² प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। 25वां सवाल माइनस के 2x² प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। 26वां सवाल 5x² माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। 27वां 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 1, और उन्हें बता दी x बराबर नन्या का 3/2, 5। 28वां सवाल x² प्लस 5√5x प्लस माइनस 70 बराबर 0। बेजाकिर सवाल में उनने पहले बता दी कि हमें जिनके मूल वास्तविक हैं, जिनके मूल वास्तविक आए उन्हें ही अपन क्या करना है, ज्ञात करना है, और जिनके मूल वास्तविक नहीं आए उनको अपन को ज्ञात नहीं करना है। कैसे पता चले, हम डी को मानने का लग जाए। प्रत्येक सवाल में काय को मानने का लग जाए, डी को मानने का लग जाए, ठीक है। जैसे हम ई के लाइन डी को मान निकाले डायरेक्ट निकाले हम डी बराबर सूत्र क्या हो b² माइनस के 4ac। तो डी को मान चेक करें, मूल वास्तविक आ रहा है नहीं आ रहा है, जब ये अपन को ज्ञात करना है। तो बी को मान के देखे 2 का वर्ग 4 गुणा ए को मान के है 8, और सी को मान के देखे माइनस के 3। ऐसा ही क्या आ जाए 2 दूनी 4 और प्लस के 4 × 12, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, क्या आ जाए 100, क्या आ जाए 100। तो डी को मान के दिखाओ 100, और क्या है जो पूर्ण वर्ग है, कैसा है पूर्ण वर्ग। तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न। तो भी क्या कह रहे हैं, अगर वास्तविक हैं, अकेले वास्तविक ही मिल गए तो अपन क्या करना है कि मूल ज्ञात करना है, अभी के मूल ज्ञात करना है, मतलब के मूल ज्ञात करना है, अभी को हल करना है, ठीक है। गुणनखंडी से आ जाए तो गुणनखंडी से करो, और अगर उसे नहीं आए तो फिर मूल सूत्र से करो। x के मान ज्ञात करने, मूल अपन ज्ञात कर ले, ठीक है। अगर ई के देगा 100 आओ, डी को मान अगर 100 है तो मतलब जो 0 से कैसो है बड़ो है, और कैसो है पूर्ण वर्ग है। अगर 0 से बड़ो और पूर्ण वर्ग है तो अपने जो कंडीशन पड़ी है इसमें, तो वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न आए मूल। और बेजा कह रहा है कि सवाल में कि अगर मूल वास्तविक हैं, अकल वास्तविक ही हैं अकेले, तो फिर अपन क्या करना, उनके मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इको मूल ज्ञात करना है, कर ले जाओ। ऐसे अपन ही पूरे सवाल करना है, ऐसे अपन ही 25वां 26वां 27वां और 28वां करना है। पहले हमें ज्ञात करने है का डी को मान, डी के मान से मूलों के लक्षण से देखें कि मूल वास्तविक हैं या नहीं है। अगर मूल वास्तविक हैं तो फिर अपन उनके मूल ज्ञात करें, अन्यथा नहीं करें। इसके बाद लास्ट सवाल है द्विघात समीकरण 29वां सवाल 4x² माइनस 5 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, और साथ ही समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। मतलब हमें मूलों की प्रकृति बताना है, तो कर लीजिए अपन। हल ए को मान के है 4, बी को मान के है माइनस के 5, सी को मान के देखे हैं 0। तो डी बराबर b² माइनस के 4ac, बी को मान माइनस के 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए को मान 4, सी को मान 0। तो डी बराबर 25 जो का हो जाए जो 0 ही, डी बराबर 25। नहीं आ समझ में, 0 हो ही जाए, काय का 0 गुणा हो जाए तो पूरी संख्या हो जाए 0। मूलों की लक्षण तो लिख सकते अपन, मूलों के लक्षण 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या लिख दें मूलों के लक्षण, क्या लिख दें अपन वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न, वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न, ठीक है। आज समझ में। और अगर जो सवाल तुम्हारा नहीं आए तैसे 24, 25, 26, 27, 28 में तो बताइयो, हम करवा दें। तो जा प्रश्नावली भी खत्म। इसके बाद अब अपनी जो प्रश्नावली बच रही 4E और 4F, 4E और 4F, इनमें सब में का बचे अवार्ती प्रश्न बचे, मतलब भाषावार सवाल बचे, ठीक है। और इन पर बड़ा ध्यान देना है, और ये एग्जाम में पूछी जा सवाल 4 नंबर में बार बार आऊ। इसके बाद आगे वाली वीडियो में अपन पढ़े अपन 4E पढ़े।
तो 4D तक खत्म हुई मनोहर री की किताब से हम पढ़ रहे हैं।